बच्चों आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जस्ट ये क्वेश्चन जो है 2024 में भी पूछा जा चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप समझ लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ पार्ट है, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड विद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसका कॉन्सेप्ट भी साथ में मैं क्लियर कराने वाला हूं, किस तरीके से इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से कि देखते क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। कोई ट्रेन है एक यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से कोई ट्रेन ट्रैवल करती है और 480 किलोमीटर डिस्टेंस उस ट्रेन को ट्रैवल करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। मान लेते हैं कुछ कारणवश उस ट्रेन की स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसका टाइम बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा समय लेगी। तो वही चीज यहां मेंशन की है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर 8 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड अगर डिक्रीज हो जाती है तो ट्रेन को 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 3 घंटा ज्यादा लगेगा। ओके, यही बोला है टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर, हमें जो यूजुअल स्पीड है, जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की, वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को आसान मेथड से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट में बता देता हूं। मान लीजिए ट्रेन स्टेशन ए से निकली है स्टेशन बी के लिए, ठीक है, और दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। अब यूनिफॉर्म स्पीड से ये ट्रेन अगर ट्रैवल करती है तो कितना समय लगेगा ये तो दिया नहीं है। मान लेते हैं T1 is the time taken by the train with uniform speed to cover 480 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया, सेम स्टेशन ए और बी ले लेते हैं, स्टेशन ए एंड बी। लेकिन यहां जो है इसका स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो चुका है। तो यहां जो टाइम लगेगा ट्रेन को 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो टाइम T2 ले लेते हैं। और ये टाइम T2 जो रहेगा इट इज मोर, ज्यादा रहेगा। कितने से ज्यादा रहेगा, 3 आवर्स से ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इनिशियल टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ओके, T1 से ये 3 किलोमीटर ज्यादा रहेगा। तो यही चीज आपको बच्चों इस लेवल के क्वेश्चन में समझना है। सिंपल सी बात है, अगर कोई ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उसको जितना भी समय लगता है, किसी कारणवश उस ट्रेन की स्पीड अगर कम हो जाती है तो समय बढ़ जाएगा टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो वही चीज यहां इस क्वेश्चन में मेंशन की गई है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लेते जो उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, अब तो यहां दिया नहीं है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन फॉर दिस, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, शुरुआत की जो मतलब इनिशियल जो उसका स्पीड रहेगा, ओके, नॉर्मल स्पीड जो रहेगा उसका वो x किलोमीटर पर आवर हमें कंसीडर करना है, क्योंकि दिया नहीं है। अब इस स्पीड से अगर 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल करती है तो समय कितना लगेगा। ओके, एंड टाइम टेकन, पहले हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम क्या लेंगे आप, T1 लेंगे। ध्यान में रखिएगा दो समय आएगा यहाँ, एक तो x किलोमीटर पर आवर से
और दूसरा है जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर से कम होती है तो उसके लिए टाइम हम t2 लेने वाले हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा। अब यह हमें एक फॉर्मूला रिकॉल करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अब टाइम के लिए अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम दिस इज टी, टी इधर जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगी, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड रहेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ ये यूज हो सकता है या फिर ये यूज हो सकता है। अब टाइम कितना लग रहा है इसको मान लेते हैं। T1 टाइम ले रही है ट्रेन टू ट्रेवल फॉर 80 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड कितना हमने कंसिडर किया है x। तो ये हमारा टाइम T1 आ चुका है। इट इज टेकन बाय द ट्रेन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, अब उसके बाद देखिए सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं हम। चलिए इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि जब उस ट्रेन का स्पीड इफ ओके या तो हम लिख सकते हैं स्पीड डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, व्हेन स्पीड डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल तो x किलोमीटर पर आवर थी, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो चुकी है इसमें से, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, न्यू स्पीड इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं, इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी। अब देखिए ये जो स्पीड है कम है एज कंपेयर टू ओरिजिनल वन, तो ये कम स्पीड से अगर ट्रैवल करेगी तो समय ज्यादा लगेगा। अब यहां लिख लेते हैं हम टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टी फॉर ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। भले ही ट्रेन की स्पीड रिड्यूस हो रही है तो डिस्टेंस तो उसे उतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और स्पीड कितना है, नया स्पीड है x माइनस 8। ठीक है, तो ये टाइम जो है हम इसे ले लेते हैं t2। ठीक है, सेकेंड टाइम। ओके, जब स्पीड रिड्यूस हो रही है 8 किलोमीटर पर आवर से। अब देखिए यहाँ दो इक्वेशन मिले हमें टाइम के हिसाब से, T1 और T2 के फॉर्म में। ओके, अब यह हमें दिख रहा है कि T1 इज द टाइम विच इज स्मॉलर एज कंपेयर टू T2। क्यों स्मॉलर भाई, क्योंकि ये जो टाइम T2 है ये लेस स्पीड से कवर किया गया है और T1 जो है इनिशियल स्पीड या तो यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम टेकन बाय द ट्रेन हम बोलेंगे। ठीक है, इसलिए यहां हम क्या लिखेंगे, T1 जो है इट इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, T1 की वैल्यू जो है टाइम टेकन बाय द ट्रेन विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन स्पीड इज डिक्रीज। क्लियर? अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 आवर्स मोर। मतलब ये T1 जो है 4 घंटे ज्यादा लगेगा यहाँ एज कंपेयर टू T2। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा, T1 ज्यादा है T2 से। ठीक है, सॉरी, T1 जो है टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ये स्पीड ज्यादा होने की वजह से समय कम लगेगा, इट इज नॉट ग्रेटर, इट इज स्मॉलर। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे हम, फिर से एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए स्पीड ज्यादा टाइम कम, तो यहाँ पहला टाइम जो है T1 जो कि ज्यादा स्पीड है। ठीक है, T1 जो रहेगा, T1 कितना रहेगा, कम रहेगा, मतलब लेस रहेगा एज कंपेयर टू T2। मतलब T2 टाइम जो है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू T1। मतलब यह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स का डिफरेंस रहेगा। ज्यादा समय कम समय दोनों का डिफरेंस 3 आवर्स। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। स्पीड कम है, समय ज्यादा लगेगा, स्पीड कम है, समय ज्यादा लगेगा, मतलब ये वैल्यू जो रहेगी टाइम की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू T1। इसलिए दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आवर्स आएगा।
अब दोनों T1 और T2 की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट किया है T1 और T2 वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए T2 कितना है हमारा 480 अपॉन x माइनस T1 कितना है हमारा 480 बाय x, सॉरी x माइनस 8, ओके, माइनस 480 डिवाइडेड बाय x, और दोनों में डिफरेंस कितना है 3 आवर्स। ओके, तो देखिए यहां तक हमने इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका है और इसी को सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है इसे सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे इसे, एक सिंपल सा मेथड या आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं, या इस तरीके के मतलब डिफिकल्ट लेवल की कैलकुलेशन जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसे सॉल्व कैसे किया जाए। यहां मुझे दिख रहा है कि दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर जो है वो सेम है, तो क्या करूंगा मैं, इसमें से ये कॉमन निकाल लेता हूं। मैं यहाँ इसके न्यूमरेटर में से इसके न्यूमरेटर में से 480 कॉमन ले लिया, यहां से 480 कॉमन निकल गया तो 1 रहेगा, नीचे x माइनस 8 वैसे के वैसे ही रहेगा, यहां भी 1 रहेगा डिवाइडेड बाय x एंड इक्वल टू 3। ठीक है, होप सो कि कॉमन लेना आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यहां भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस है जब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे। तो कहां मिस्टेक होती है वो भी मैं बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, राइट। फिर माइनस साइन है, देखिए माइनस लिख लिया, x माइनस 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, x माइनस 8 डिवाइडेड बाय ये x माइनस 8 ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू x। तो मिस्टेक कहाँ होती है, यहां होती है। अगर आपने यहां ब्रैकेट नहीं दिया तो समझ लीजिए आगे का कैलकुलेशन गलत होगा। क्यों ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि बाहर माइनस साइन है और ये पूरा 1 जो है x माइनस 8 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यह जो माइनस साइन है इस दोनों के लिए अप्लीकेबल रहेगा। अगर आपने ब्रैकेट यूज नहीं किया तो ये जो साइन है सिर्फ x के लिए अप्लाई होगा, ना कि 8 के लिए। इसीलिए आपको ये जो टर्म जब लिखोगे आप उसे ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं इस स्टेप को सॉल्व करने में। ठीक है, इस स्टेप में ये मिस्टेक होती है। ओके, आगे देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। चलो ये हो गया हमारा 480, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो देखिए माइनस के वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस एक्स होगा और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स। इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी ब्रैकेट अप्लाई करना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स इज 8x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3। अब देखिए x माइनस एक्स ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ 8। क्लियर, तो यहां लिखेंगे हम 480, अब जो 8 रहेगा इस 480 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो डिनोमिनेटर है इधर जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ब्रैकेट के फॉर्म में इनटू के फॉर्म में दोनों टर्म को लिखना है और भी आसान ये कैलकुलेशन हो जाएगा इसके वजह से। अब यार देखिए 3 मल्टीप्लीकेशन में 3 जाएगा इसके डिनोमिनेटर में दोनों टर्म के, तो क्या हो जाएगा 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए आप, 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 480 डिविजिबल है 3 से, तो 3 1 सा यहाँ करेंगे हम, 3 1 सा 3 6 सा, ओके, 3 1 सा 3, 4 माइनस 3 इज 1, 1 8 18, 3 6 सा 18 और ये 0 जो है अप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना आ गया हमारा 160 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 0 सा 0 हो जाएगा, 8 6 सा कितना होगा 48, 4 बैलेंस, 8 1 सा 8 प्लस 4 12 हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सिंपल लास्ट स्टेप में इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो पॉजिटिव का ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द गिवन सिचुएशन। इस तरीके से इस वर्ड प्रॉब्लम को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसे हम सॉल्व भी करेंगे जब हम आगे के वीडियो देखेंगे, सॉल्व करेंगे उसमें
कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जाता है। होप सो बच्चों कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। इसे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ओके, और नोट डाउन करके रखिए अपने कॉपी में ताकि आगे रिवीजन के लिए ये काम आए। और जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन हर एक इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे मैं प्रोवाइड करने वाला हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि आप बच्चों का जो स्कोर है बेस्ट आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।